स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सुनीताज मिक्सिंग ब्लॉग में। और आज हम मैक्रो लेसन प्लान जो है वो हमारा 10th माइक्रो लेसन प्लान आज हम करेंगे। तो इससे पहले हम 9 लेसन प्लान बना चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वहाँ पे विजिट ज़रूर करिए, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन आने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए बीएड के तो वो डिस्कस करने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, तभी मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाऊँगी। और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालूँ तो वो आप देख सको, उसकी आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो इस तरह से कॉलम, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, कॉलम बनाने हैं अपने नाम का। उसके बाद अनुक्रमांक डालना है, विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा, उप विषय रहेगा जल चक्र, और दिनांक डालना है। कक्षा 8वीं का ये टॉपिक है और समय 30 से 35 मिनट माइक्रो की रहती है, और अपनी अध्यापिका का नाम डालना है। तो इस तरह से अनुदेशात्मक जो उद्देश्य है आप खुद करेंगे, खुद लिखेंगे। फोकस आई होप आपको अच्छे से बन रहा होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको बना रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और होप दैट आपके जो लेसन प्लान हैं जो अच्छे से बन रहे होंगे और आपका जो पेपर है वो भी अच्छे से होंगे, रिज़ल्ट आपका अच्छे से आएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और दूसरी बात, मैं बोल बोल के आपको ये सारा लेसन प्लान बताती हूँ ताकि अगर कोई दिख नहीं रहा वर्ड या आपको प्रॉब्लम है बार बार फ़ोन देखने की तो आप सुन के भी लिख सकें। तो ये बना लीजिएगा। अब मैं लेसन प्लान पढ़ने लगी हूँ। तो विषय वस्तु का कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप, और साथ में चॉकबोर्ड कार्य या फिर श्यामपट्ट कार्य या ब्लैक बोर्ड कार्य। ठीक है। तो जल विषय वस्तु में डालेंगे, देन हम डालेंगे जल, ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। छात्रों, जल का उपयोग जब मानव करता है तो ये उसके लिए संसाधन हो जाता है। दैनिक कार्यों से लेकर कृषि में विविध उद्देश्यों में कृषि में विविध उद्योगों में जल लगातार एक चक्र में घूमने को जल चक्र कहा जाता है। ठीक है। जल के घूमने को जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, के होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, तो इसको सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक डालेंगे जल का वितरण, और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे जल का वितरण। छात्रों, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद जल का वितरण का विवरण इस प्रकार है। जल के वितरण का होगा यहाँ पे, जल के वितरण का। ठीक है, यहाँ पे के करिएगा। जब इतना सारा लेसन प्लान लिखते हैं तो माइनर सी गलतियां हो जाती हैं। महासागर ये डालेंगे इतना 97.3, बर्फ शतरक 02.0, भूमिगत झीलें जो हैं वो 0.009, वायुमंडल में 0.009 जल है, नदियां जो हैं वो 0.0001, और टोटल जो है वो 100.00। ऐसे बनाएंगे आप पूरा इसका विवरण। ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और श्यामपट्ट की ओर देखते हुए। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे जल चक्र क्या है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे जल चक्र क्या है ब्लैक बोर्ड पे। छात्रों, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्र लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। अब मैं आपको चार्ट की सहायता से दिखाती हूँ कि जल चक्र किस प्रकार का होता है। ठीक है। तो आगे एक चार्ट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यान से सुनते हुए, छात्राध्यापिका द्वारा चार्ट की सहायता से लेना और सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए। तो यहाँ पे टॉपिक होगा महासागरीय परिसरण। महासागरीय परिसरण यहाँ विषय वस्तु, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। छात्रों, झील 7 जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा, सागरीय जल हमेशा शक्तिमान रहता है। ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, ज्वार, भार एवं धाराएं। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। अब मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ।
तो ये है वो चार्ट। इस तरह से आपने चार्ट को बनाना है और जल चक्र को दर्शाना है। ठीक है, तो मेहनत लगती है इनको बनाने में स्टूडेंट्स। तो आप बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसमें ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगने वाला है। तो नेक्स्ट है डालेंगे विषय वस्तु में तरंगे क्या है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तरंगे क्या है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उसे तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल को नीचे भू संखलन के कारण महासागरीय जल को नीचे भू संखलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए कॉलम आपको हर बार बनाने हैं। छात्रों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे पीछे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्ति एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः महासागरीय धाराएं गर्म भूमध्य रेखा के स्थान होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से अन्य कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। सभी छात्र ध्यान से सुनते हुए किसी का नाम लेंगे कि आप बताओ जल किसे कहते हैं, तो वो आंसर करेगा कि जब जल उपयोग मानव करता है तो ये उसके लिए संसाधन हो जाता है। दैनिक कार्यों से लेकर कृषि में विविध उद्योगों में जल लगातार एक चक्र में घूमने को जल चक्र कहा जाता है। शाबाश, बैठ जाइए, आप उसको इनकरेज करेंगे। तो छात्र, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो वो बच्चा बताएगा 3/4 भाग। जब महासागरीय स्तर पर जल बार बार ऊपर उठता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो बच्चे कहेंगे तरंगे। तो आप कहेंगे शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद पुनरावृत्ति आप ऐसे करेंगे, ठीक है। पुनरावृत्ति आप खुद लिख लीजिएगा, कुछ गृह कार्य देना है। तो ये था आज का लेसन प्लान। किस तरह का लगा आपको? होप दैट आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। कोई गलती होगी तो उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि इतना लिखने से गलतियां हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलती हूँ एक नेक्स्ट लेसन प्लान 11 में बाद में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।